हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर G20 फॉर क्लास 7th एंड 8th। तो 7th और 8th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों, ये जो वर्कशीट है ना, इसके ऊपर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस वर्कशीट को अपनी साइंस की कॉपी में कर सकते हो क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप इसको अपनी साइंस की कॉपी में कर लेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं और क्यों हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आपको दिखाया गया है कि कितना वाटर जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है। अर्थ पे 97% जो वाटर है बच्चों, वो जो है सॉल्टी वाटर है, यानी खारा पानी है। जबकि 2% वाटर वो फ्रोज़न फॉर्म में है, यानी वो ग्लेशियर्स फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है। बचा कितना? केवल 1%। केवल 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, यानी पीने लायक पानी है। अब सोचिए, अगर हमने वाटर को कंजर्व नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी के बिना ही वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वाटर का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आवर अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारी जो अर्थ है उसमें ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही कम है। वी नीड टू कीप वाटर क्लीन एंड मस्ट नॉट वेस्ट इट। तो हमें पानी को जो है साफ़ रखना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हेन वी ट्राई टू सेव समथिंग इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ को सेव करने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज कंजर्वेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है हम उसको सेव करने की बात करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कंजर्वेशन। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर? अब पॉइंट इज़ दैट कि हमें वाटर को कंजर्व करने की नीड क्यों है। जैसा कि हमने अभी डायग्राम से समझा, लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ पोटेबल वाटर, कि 1% से भी कम जो है वाटर क्या है, वो पोटेबल वाटर है। पोटेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को हम पोटेबल वाटर कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ ईदर सॉल्टी और फ्रोज़न इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। बाकी जो पानी है वो या तो सॉल्टी है, खारा है, या फ्रोज़न है, यानी आइस की फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। As the population is increasing, we have to be careful about how much water we use. और देखिए डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन वाटर जो है वो क्या है, वो हमारा बहुत कम है। इसीलिए हमें इसके बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको सम मेजर्स दिए गए हैं हाउ टू कंजर्व वाटर, यानी आप अपने लेवल पे एज अ स्टूडेंट कैसे कैसे जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हो, या कैसे कैसे अगर आपके घर में भी वाटर जो है उसका मिसयूज़ हो रहा है तो कैसे आप अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी मेम्बर्स को, उनको अवेयर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जो दिया गया है, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ब्रश करते हुए टैप को खुला रखते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आप टैप को खुला रखते हो या नहीं। अगर ऐसा है तो आज से आप टैप बंद करेंगे, और अगर आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन ऐसे टैप को खुला रखता है तो आप उसको भी अवेयर करेंगे कि ऐसे करने से पानी जो है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। और पानी हमारे लिए एक प्रीशियस जो है थिंग है, ठीक है, बहुत ही कीमती है पानी हमारे लिए। तो आप क्या कर सकते हैं? टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। तो जब भी ब्रश करें, आप जो है शेविंग करें, ब्रश करें, तो जो टैप है वो जो है हमें बंद कर देना चाहिए। सेकंड देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों बारिश का मौसम है, बारिश आती है तो हमें बारिश का पानी उसको स्टोर कर लेना चाहिए ताकि उसको हम बाद में यूज़ कर सकें, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस पानी का यूज़ हम बाद में पौधों में डालने में, सफाई करने में प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड दिया गया है, यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। तो नहाने के लिए हम बकेट एंड मग का हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बाथ के लिए। और क्योंकि जब हम ऐसे शावर लेते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए हम बकेट और मग का यूज़ हमें करना चाहिए, जिससे कि वाटर को हम कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, यानी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो
और फिर भी टैप जो है वो चल रही है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और टैप जो है हमें अननेसेसरी अगर चल रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए, और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही टैप हमें खोलनी चाहिए। कई बार हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि हमें पानी थोड़ा सा चाहिए लेकिन टैप हम एकदम से पूरी खोल लेते हैं, तो उससे भी वाटर का क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हम वाटर को कंजर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है लीक डिटेक्टिव। लीक डिटेक्टिव, बी अ लीक डिटेक्टिव, चेक फॉर लीक्स इन ऑल हाउसेज एंड पाइप्स। तो जो अगर घर में कोई पाइप लीक है, आपको लगता है कि पाइप लीक हो रही है, तो उसको हमें जो है क्या करवाना चाहिए, उसको ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लीकेज से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो क्या होता है, पोर्टेबल वाटर वो वेस्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई ऐसे आइडियाज़ हैं तो उनको आप ज़रूर जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप बहुत ही आसानी से इनके आंसर कर सकते हो। तो आइए बेटा 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज़ यूज्ड। तो आपको एक एक्टिविटी की लिस्ट बनानी है जिसमें आप घर में जो है पानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हो। ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। और आपको जो है ऑब्जर्व करना है और एस्टिमेट लिखना है कि हर एक एक्टिविटी के लिए आप लगभग कितना पानी यूज़ करते हो। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। तो इसके लिए आप अपने बड़ों की जो है हेल्प ले सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सबका जो है अलग अलग होगा, क्योंकि सबके घर में फैमिली मेम्बर्स अलग अलग हैं। किसी के घर में जो है 4 to 5 मेम्बर्स होंगे, किसी के घर में 7 to 8 भी हो सकते हैं, किसी के घर में ओनली 2 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और पानी का आप कैसे कैसे यूज़ करते हो। सो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। अब देखिए, इसमें जो है आपको यहाँ पे मैं केवल यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आप जो है इसमें आंसर लिखेंगे फॉर बाथ फॉर एग्जांपल 100 लीटर अगर यूज़ करते हो, एस्टिमेट है ये केवल। फॉर लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए 50 लीटर डेली। फॉर ड्रिंकिंग 50 लीटर। फॉर वॉशिंग डिशेज 50 लीटर। फॉर कुकिंग 25 लीटर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको स्लोगन जो है वो लिखना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड। तो आप अपना स्लोगन तैयार करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है एग्जांपल दिए हैं, सेव वाटर, सेव अस, सेविंग वाटर कैन सेव द वर्ल्ड। तो इस तरह से जो है हम स्लोगन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। कि वाटर को कंजर्व के लिए आप कौन कौन सी जो गुड हैबिट्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, अवेयरनेस। तो ये हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों को अपने साथ, अपने आप तो अवेयर रहोगे ही, दूसरों को भी इस बारे में अवेयर करें कि वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अवेयरनेस हैज़ टू बी ब्रूट अबाउट वाटर कंजर्वेशन अमंग एवरी सिटीज़न। हर एक सिटीज़न में जो है वाटर कंजर्वेशन के से जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। सेकेंड है, एवरी सिटीजन शुड टेक अ बाथ बाय फिलिंग अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ शावर। कि हर एक जो सिटीज़न है उसको जो है क्या करना चाहिए, शावर की जगह बकेट लेनी चाहिए ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। नंबर 3 है, कीप द टैप टर्न्ड ऑफ वाइल सेविंग। तो जो है जब हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो बेटा इसमें आप थोड़ा सा स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लीजिएगा, SHAVING। ठीक है, SHAVING हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा केयरफुली जो है लिखिएगा। कीप द टर्न्ड ऑफ वाइल शेविंग। तो जो है आपके पापा जब शेव करते हैं तो अगर ऐसे टैप खुला हुआ है तो आप उनको अवेयर कर सकते हो उसको बंद करने के लिए। नंबर 4 है, यूज़ टब इंस्टेड ऑफ टैप वाइल वॉशिंग डिशेज़। तो आपको जो है डिशेज़ वॉश करते हुए क्या करना है, टब का यूज़ हम कर सकते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए टैप की बजाय, क्योंकि टैप में जो है क्या होता है, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है, क्योंकि काफ़ी ईजी वर्कशीट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।